लेकिन मोदी जी तो उनको शेर बोलते हैं, मतलब खुद को। मोदी शेर क्या, वो तो बिल्ली है और असदुद्दीन वैसा ओरिजिनल शेर है, वही शेर है और वही शेर की काम दिखाएगा, पूरा दुनिया को दिखाएगा कि कौन शेर है और कौन बिल्ली है। का बात ये गलत है, मुसलमान के लिए लड़ते नहीं है, दलित आदिवासी मुस्लिम सभी पीछे पड़ा आदमी के लिए वो मेरा लड़ता है। सवाल वही है। वैसे असदुद्दीन ओवैसी, क्या आप उनको जानते हो? हाँ, हम क्या पूरा हिंदुस्तान जानते हैं। वो तो इस दुनिया का, ये इसका शेर है, भारत का शेर है, पूरा ये इंडिया का शेर है, ये दुनिया का पूरा शेर है। वो हम लोगों को लिए जो करता है ना, वो किसी के लिए नहीं, हमारे कौम के लिए करता है, हमारे भारत के लिए जो करता है। असदुद्दीन ओवैसी, क्या आप उनको जानते हो? हाँ, हम क्या पूरा हिंदुस्तान जानते हैं। वो तो इस दुनिया का, ये इसका शेर है, भारत का शेर है, पूरा ये इंडिया का शेर है, ये दुनिया का पूरा शेर है। वो हम लोगों को लिए जो करता है ना, वो किसी के लिए नहीं, हमारे कौम के लिए करता है, हमारे भारत के लिए जो करता है। असदुद्दीन ओवैसी आज मुर्शिदाबाद में आए हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है? राय मतलब हम लोग 2014 साल से ये इमाम कर रहा हूँ कि अभी ज़मीन बन गया, ज़मीन अभी बन गया इमाम करने के लिए। तो हम लोग मतलब असदुद्दीन ओवैसी जितना सीट दिया है, कम से कम हम लोग उतना सीट निकाल लेंगे। 2021 के बाद नेक्स्ट टाइम जो चुना आएगा, उस लोग हम सोच रहे हैं कि बंगाल में कोई अगर एमआईएम का मुख्यमंत्री हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार करेंगे। लेकिन मोदी जी तो उनको शेर बोलते हैं, मतलब खुद को। मोदी शेर क्या, वो तो बिल्ली है और असदुद्दीन वैसा ओरिजिनल शेर है, वही शेर है और वही शेर की काम दिखाएगा, पूरा दुनिया को दिखाएगा कि कौन शेर है और कौन बिल्ली है। आज वो कोलकाता के मतलब मुर्शिदाबाद के सागर दिघी में रैली करने जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। वो रैली करेगा या नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। असदुद्दीन ओवैसी शेर बनेगा, चुनाव के बाद आप लोग देख लीजिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी शेर बन गया, ये बात हम बोल रहे हैं। लेकिन उनको बहुत बीजेपी के बी टीम भी बोलते हैं बहुत लोगों। वो तो बता सकते हैं, अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको पीछे उंगली करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत आदमी खड़ा हो जाएगा उंगली करने के लिए। क्या उनके आने से बंगाल चुनाव थोड़ा दिलचस्प हो जाएगा? कुछ नहीं, वो हम तो चाहते हैं कि वो आए, कि बंगाल में काम करे, ऐसे ज्ञानी आदमी आए काम करे, बंगाल में काम ज़्यादा बनेगा, अच्छा बनेगा। जैसे वो मुसलमानों के लिए मतलब हक के लिए लड़ते हैं, वैसे कि क्योंकि बंगाल एक मिनट, आप क्या लगता है उनके बंगाल के चुनाव लड़ने से क्या बंगाल का राजनीति थोड़ा दिलचस्प हो जाएगा? पूरा दिलचस्प हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में आ गया तो समझ लीजिए बंगाल का उन्नति हो जाएगा। बंगाल एक जो था उससे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपको लगता है उनके आने से बंगाल में उन्नति होगा, उन्नयन होगा? वो उसको आ जाने से बंगाल के हर इंसान में हर बदलाव, मतलब पूरा बदलाव आ जाएगा। बंगाल में हर चीज़ नया बन जाएगा, फिर से नया। का बात ये गलत है, मुसलमान के लिए लड़ते नहीं है, दलित आदिवासी मुस्लिम सभी पीछे पड़ा आदमी के लिए वो मेरा लड़ता है। सवाल वही है। वैसे कि जैसे कि यहाँ हिंदू भी है और भी आदिवासी भी है, बहुत शेड्यूल कास्ट भी है, क्या उनके लिए भी वो लड़ेंगे यहाँ बंगाल में? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे, वो तो उसका तो मन की बात है, या बोला काफ़ी बार बोला है कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख जैन क्रिश्चियन पीछे अदर बैकवर्ड क्लासिक जो है SC ST सबको लिए लड़ेंगे, वो ये पहले से बोल रही है। जैसे बिहार में खाता खोला है, क्या बंगाल में भी सफल हो पाएगा? बिहार में पहले बोला कि महागठबंधन के लिए, महागठबंधन में नहीं आया, इसलिए चुनाव खुद लड़ा है। खुद लड़ने के बाद जो सीट आया, 7 सीट आया, वही लेके चल रही है। ऐसे बिहार में उन्होंने खाता खोला है अपने टीम के लिए, मतलब MIM के लिए, क्या बंगाल में भी खाता खोल सकते? बंगाल में खाता खोल दिया, चुनाव के बाद छोड़ दीजिए, बंगाल में खाता खोल दिया है। चुनाव होने से पहले हम लोग बोल दिया कि बंगाल में हम लोग सीट ले रहे हैं इंशाअल्लाह। क्या बंगाल में मुसलमानों का सीट बांट जाएगा? जैसे कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी है वहाँ, आपका वाम कांग्रेस और उनका जोट में, क्या लगता है आपको? हो गया, हमारा उलबेड़िया में भी होगा, पचला में भी होगा, और जहाँ जहाँ पे दिया है इंशाल्लाह हम लोग 10 से 12 सीट तो हमको मिल गया, समझो मीम के तरफ से। मीम के तरफ से, और वो जो फुरफुरा शरीफ का है ना, उसको भी मिल गया। बिहार में भी गठबंधन नहीं किया, बंगाल में भी नहीं किया, क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? साजिश नहीं है ये, मतलब को ममता दीदी जो है ना बंगाल में, ये गलत सोच रही है कि बंगाल में अलग हो जाए, कि उसका सीट ना चला जाए, ये सोचकर
वो बंगाल में गठबंधन में नहीं आने दे रही है। पहले पीरजादा मतलब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी उनको बोले थे कि एक साथ वो लोग गठबंधन करेंगे, जोट करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे। लेकिन क्यों, मतलब ऐसे अचानक से क्यों, मतलब उन्होंने मना कर दिया? मना कर दिया इसलिए वो सीपीएम कांग्रेस जो है ना, वो सीपीएम कांग्रेस का यही बोला कि वाईसी साहब आएगा गठबंधन में, तो हम गठबंधन में नहीं आएंगे। क्यों, डरते क्या उनसे? वाईसी साहब से डरता है, अच्छा इंसान है इसलिए डरते हैं। काम बन जाएगा अच्छा से बंगाल में, उसके बाद हम लोग एमआईएम में मुख्यमंत्री बनाएगा। ठीक है, बीजेपी या टीएमसी जो कर रही है, ये सब टीएमसी कर रही है कि पूरा पढ़ाई के ख़त्म कर दिया, पढ़ाई बच्चा लोग को क्लास 10 तक ख़त्म कर दिया, पास फेल उठा दिया। ये जो नुकसान करवा रही है, इसको ये लेके हम लोग चाहते हैं कि एमआईएम में बैरिस्टर सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो काम चल रही है, ये काम बनाने के लिए हम काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी मदद कर रही है कि हम लोग ये मदद करने के लिए 14 साल से लड़ रही है कि हम चाहते हैं कि वो 2021 में कोई सीट ले ले। और हम लोग ये चाहते हैं जो ओवैसी साहब अभी तक बताया नहीं कि आपका क्या नाम है, पीरजादा का नाम अब्बास सिद्दीकी। हाँ, अब्बास सिद्दीकी साहब के पास आए हैं। वो पहले अब्बास सिद्दीकी साहब ये बताया, अब्बास सिद्दीकी और उसका भाई नौशाद सिद्दीकी दारुसलाम में गया ओवैसी साहब के मुलाकात करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ओवैसी साहब को बुला के ओवैसी साहब को जोट करने के लिए, गठबंधन करने के लिए बोला। उसके बाद गठबंधन नहीं किया है, ओवैसी साहब को वहाँ से अलग कर दिया। इसलिए ओवैसी साहब अभी तक बोला नहीं है कि अब्बास सिद्दीकी के लिए जोट बनने के लिए, गठबंधन में आने के लिए, तब तक हम वोट उसको नहीं डालेंगे, तब जब तक ओवैसी साहब नहीं बताएगा। आपको क्या लगता है, मतलब मुसलमानों का वोट उनकी तरफ जाएंगे? बिल्कुल, आप एक बात भूल बोल रही है, मुसलमान के लिए नहीं लड़ रही हो, दलित, आदिवासी, आदर्श बैकवर्ड क्लासिक जो होता है उसके लिए लड़ रही है, सिर्फ मुसलमान के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं। हक के लिए, एक बात, हक के लिए लड़ रही है, हक के साथ हक के बात लड़ रही हो। क्या बन जाएगा? लेकिन मोदी जी का कहना है कि अगर वो लोग आ गए वो भी उन्नयन करेंगे, फिर मोदी जी क्यों नहीं? हाँ, मोदी जी आ गए तो उन्नयन, कितना उन्नयन आप हो रहा है आप सब देख रहे हैं ना। बिजली के कितना हो, बिजली की वो सब, गैस बिजली और पेट्रोल जो सब कुछ हो सब वो उसके बारे में देख रहे हैं ना, जनता देख रहा है सब। लेकिन उनका कहना है ये सब देशवासियों के हित के लिए है। नहीं, ये पूरा एकदम गलत बात है। वो देशवासी देख रही है ये कौन सही है और कौन गलत है। हाँ, तो आज वो मुर्शिदाबाद के रैली में गए हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ मतलब हुआ है। क्या लगता है, क्या वो बहुत मतलब जीत पाएंगे? ज़रूर जीत पाएंगे, इसके लिए कोई दुविधा नहीं है। जीत पाएंगे, जीत जाएंगे, जीत के बैठा है। वहाँ टीएमसी के भी एमएलए बा एमपी सब है, क्या लगता है आपको? टीएमसी है, देखिए वो तो अभी सरकार में है, तो वो लोग ठीक है, लेकिन हम लोग भी जाएंगे इंशाल्लाह, हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। फिर आप मतलब आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट तो अब्बास सिद्दीकी को जाएगा इंशाल्लाह, हमारा उलबेड़िया से। लेकिन अब्बास सिद्दीकी और मीम का तो कोई जोड़ नहीं हुआ है ना। झूठ नहीं है तो क्या हुआ, इधर से मीम चुनाव नहीं लड़ा है तो अब्बास सिद्दीकी लड़ा है, हम लोग अब्बास सिद्दीकी को चुनाव से सपोर्ट कर देंगे। अच्छा।